2 दिन के दौरे पर कुल्लू पहुंचे केंद्रीय परिवहन एवं सड़क राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि अटल टनल रोहतांग बनने के बाद सिंकुला दर्रे पर टनल का निर्माण प्राथमिकता से किया जाएगा। बारालाचा दर्रे सहित तंगलंगला और लाचुंगला में टनलों का निर्माण कर देश की सरहदों पर सेना की पहुंच को और सुगम बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने बीटेक, बीआर्क, बीएससी, बीसीए और बीबीए, एमबीए और एमसीए, एमटेक, एम फार्मेसी, एमसीसी, भौतिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, पीजी डिप्लोमा योग में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को एक और अवसर दिया है। तकनीकी विश्वविद्यालय संबंधित सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में इन विषयों की खाली सीटों को भरने के लिए 30 नवंबर को स्पॉट काउंसलिंग करवाएगा। तकनीकी विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता सेक्शन के प्रोफेसर राजेंद्र गुलेरिया ने कहा कि विभिन्न विषयों में खाली सीटों का ब्यौरा वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजधानी शिमला स्थित राज्य सचिवालय में कोरोना काल के शुरुआती दौर में हुए कथित सैनिटाइजर घोटाले की जांच कर रही विजिलेंस ने शनिवार को स्थानीय अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में राज्य सचिवालय में तैनात संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के अलावा 3 अन्य कर्मचारी और सैनिटाइजर सप्लाई करने वाले ठेकेदार को आरोपी बनाया गया है। मामले की जाँच करीब 6 महीने पहले पूरी हो गई थी, लेकिन सरकार संयुक्त सचिव के खिलाफ विजिलेंस की मांगी अभियोजना मंजूरी पर फैसला नहीं ले सकी थी। हाल ही में मुख्यमंत्री ने अभियोजना मंजूरी दे दी, जिसके बाद कार्मिक विभाग ने ब्यूरो को इससे अवगत करवा दिया। अनुबंध की मांग को लेकर हिमाचल पथ परिवहन निगम के पीसमील कर्मचारियों ने मंडी में गेट मीटिंग की। इस दौरान निगम प्रबंधन और सरकार से नाराजगी जताते हुए सभी पीसमील वर्करों ने निर्णय लिया कि वे 29 नवंबर से पूरे प्रदेश में टूल डाउन हड़ताल पर जाएंगे। इन कर्मचारियों का कहना है कि परिवहन मंत्री ने इन कर्मचारियों को 24 अगस्त को वार्ता के लिए बुलाया था और 2 साल के भीतर अनुबंध पर लाने का आश्वासन दिया था। इसके बाद कर्मचारियों ने आंदोलन वापस ले लिया था, मगर अब एक बार फिर कर्मचारियों ने मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपना लिया। कर्मचारियों ने कहा कि पूर्व सरकार के 410 पीसमील कर्मचारियों को अनुबंध पर लिया गया है और वे कर्मचारी इसी सरकार में नियमित भी हुए हैं, लेकिन बाकी बचे 933 पीसमील कर्मचारियों को अनुबंध पर नहीं लिया जा रहा है। इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल की मेजबानी करने में कॉलेज दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि खेल करवाने को तैयार हैं, वहीं 7 खेलों के मुकाबले नहीं होंगे। इनमें सिर्फ ट्रायल ही होंगे। एचपीयू के खेल एवं पाठ्येतर गतिविधि परिषद की बीते दिन हुई वार्षिक आम सभा में कॉलेज प्रधानाचार्य के साथ चर्चा के बाद सत्र 2021-22 के खेल कैलेंडर तैयार कर दिया गया है। दरअसल सिर्फ ग्रुप 4 डांस की स्पर्धाओं को करवाने के लिए एक निजी कॉलेज गौतम कॉलेज हमीरपुर ही तैयार पाया गया है। शेष ग्रुप 1, ग्रुप 2 म्यूजिक, ग्रुप 4 थिएटर के लिए किसी भी कॉलेज ने मेजबानी करने की हामी नहीं भरी है। इस कारण इंटर कॉलेज के इन ग्रुप के तहत होने वाली प्रतियोगिताओं पर परिषद अब तक कोई फैसला नहीं ले पाई है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। विशाल ध्वज को खींचते हजारों लोग, देव वाद्य यंत्रों की ध्वनि और देव सेनापति श्री कार्तिक स्वामी के जयकारे और ये अनूठा, अद्भुत और अलौकिक नजारा शनिवार को सिमसा गांव में श्री कार्तिक स्वामी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देखने को मिला। इस देव कार्य में घाटी के 10 देवी देवताओं ने भाग लिया, जबकि हजारों लोग इस देव कार्य के गवाह बने। मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए सुबह बसेही से देव विधि के अनुसार विशाल ध्वज लाने की देव विधि शुरू हुई। ऋषि शांडली और वीरनाथ ने ध्वज लाने की परंपरा का निर्वहन किया। हजारों लोगों की भीड़ ध्वज खींचने के लिए जुटी। दोपहर बाद करीब 4 बजे ध्वज मंदिर परिसर में पहुंचाया गया। हमीरपुर जिला की एक सहकारी सभा के करोड़ों रुपए के गबन मामले में करीब 4 साल बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है। मामला वर्ष 2016 का है। काफी समय तक चली जांच के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गबन मामले में फंसे सभा सचिव ने पहले ही फंदा लगाकर अपनी जान दे दी थी। सभा सचिव पर भी 60 से 65 लाख रुपए गबन के आरोप लगे थे। मामले की जांच के दौरान अब 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार जिला की एक सहकारी सभा के करोड़ों रुपए के गबन का मामला वर्ष 2016 में पुलिस में दर्ज हुआ था। जीमेल यूजर्स सावधान हो जाएं, क्योंकि एक ऐसा ईमेल स्कैम हो रहा है जो जीमेल अकाउंट होल्डर्स को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। ये जीमेल स्कैम बेहद खतरनाक है, इसलिए मासूम यूजर्स को इस भयानक जीमेल स्कैम से सावधान रहने की चेतावनी दी जा रही है। इस ईमेल खतरे से दुनिया भर के लोग इस वक्त जूझ रहे हैं। छात्र उपभोक्ताओं को टारगेट करने के लिए बिल्कुल नए तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। छात्र आपसे आपके खाते के नाम, पासवर्ड और बैंक डिटेल सहित अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। किसी फेक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए
लिए वे आपको मूर्ख भी बना सकते हैं। इसके अलावा आपको एक ट्रोजन इंस्टॉल करने के लिए धोखा दिया जा सकता है जो आपके एक पीसी से जानकारी चुरा सकता है। बता दें कि इस नए जीमेल स्कैम को विशिंग नाम दिया गया है। साइबर ठगों ने लोगों को फ़ोन नंबर डायल कराकर उन्हें ठगने का नया तरीका शुरू कर लिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाने से फसल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और कृषि लागत घटने के साथ ही उत्पाद में वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने प्राकृतिक खेती के उत्पादों की सर्टिफिकेशन पर भी बल देते हुए कहा कि इससे किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के दोगुना करने का संकल्प लिया है और हिमाचल प्रदेश में भी इस दिशा में सार्थक प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने ऊना जिला के अपने 3 दिवसीय प्रवास के पहले दिन राज्यपाल ने प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ चर्चा के दौरान ये बात कही। उद्योग एवं परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने चिंतपूर्णी में कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक समिति की शाखा में नए एटीएम का उद्घाटन किया। इससे पूर्व कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने उद्योग मंत्री का स्वागत किया। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने विधिवत पूजा अर्चना कर नए एटीएम की ओपनिंग की। कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक का ये 108वां एटीएम है। वहीं देहरा जिला अध्यक्ष संजीव शर्मा ने इस दौरान मांग रखी कि जसबा परागपुर क्षेत्र में भी समनोली और साथ लगती पंचायतों में लोगों की सुविधा के लिए एक काउंटर खोला जाए, जिसको लेकर डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने आश्वासन दिया कि शीघ्र संजीव शर्मा की इस मांग को पूरा किया जाएगा। कांगड़ा सहकारी बैंक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने इस अवसर पर कहा कि माता चिंतपूर्णी के दरबार में कांगड़ा बैंक का ये 108वां एटीएम है और लोगों को सुविधा के लिए इसको खोला गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सुपर भारत के साथ।